इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं कि क्वालिफाइड है ना, उनको उनको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये एक भ्रांति है। दिस इज जस्ट अ कंफ्यूजन अमंग ऑल द स्टूडेंट्स। समझ गए? प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि हाई कोर्ट का जो फैसला आ गया, ये फैसला थोड़ा सा डिले आता ना तो अब तक तो ज्वाइनिंग का सिलसिला शुरू हो जाता, मतलब रिजल्ट आ जाता, ज्वाइनिंग हो जाता। तो वो एक नेक्स्ट चीज़ होती। ठीक है, अभी क्या हुआ, अभी सरकार ऐसा तो नहीं निर्णय लेगी कि भाई जो ठीक है केस हार गए अब कुछ नहीं करेंगे। सरकार जो फैसला आया है हाई कोर्ट का उसके अनुरूप अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो ये एक गलत फैसला हो जाएगा सरकार का। ठीक है, क्योंकि उस सारे विभाग ने जो है ना पढ़े लिखे लोगों के लिए ही काम किया है ये पूरा वैकेंसी के दौरान। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है, सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे सरकार थोड़ा सा आप लोगों के पक्ष में आएगी, बिल्कुल आएगी। क्यों क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ऐसे ही बिहार का जो है ना, बिहार का शिक्षा व्यवस्था ऐसे ही बदनाम है। ठीक है, और ये बदनामी का कलंक और लगेगा अगर ये नहीं हुआ तो। क्वालिफाइड को नहीं मिला ना, अगर जो क्वालिफाई किए हैं उनको अगर कुछ राहत नहीं मिली तो ये समझ रहे हो किस तरह की मैं बात करना चाह रहा हूँ कि बिहार और बदनामी की तरफ जाएगा, और ये सरकार नहीं चाहेगी कि ऐसा हो। ठीक है, अभी इलेक्शन का माहौल भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, शिक्षा विभाग में ऐसी भर्तियां आई हैं, सारा कुछ देख के ये संभावना लग ही नहीं रहा है कि सरकार इस तरह का गलत फैसला लेगी और इन लोगों के लिए कुछ नहीं करेगी। ऐसा नहीं होगा, मैं आपको गारंटी तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा मतलब अंदर ही अंदर एक हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि आप लोग के साथ गलत नहीं होगा। हो सकता है समय लग जाए लेकिन गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा गलत? इसका दो तीन रीज़न है। सारा रीज़न मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि गलत चला जाता है मैसेज, क्योंकि यूट्यूब पे लोग ना सिर्फ अपना वीडियो में व्यूज़ लाने के लिए कुछ कुछ बताते हैं। मैं चाहता नहीं कि मैं पहले कुछ बताऊं और इस चीज़ का गलत जाए संदेश। देखिए, मैं न किसी के साथ हूँ न किसी के विपक्ष में हूँ। जो ओरिजिनल जो बातें होती है, अच्छी बातें होंगी ना, उसके साथ में हूँ। जो सही चीज़ है ना उसके साथ सोसाइटी में आपको रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए बीटीएससी के साथ प्रॉब्लम क्या हो गया कि हाई कोर्ट जल्दी से दे दिया जजमेंट। ठीक है, इतना जल्दी जजमेंट जल्दी आता नहीं है हाई कोर्ट का। ये लोग ये सोच रहे होंगे कि कुछ समय लगेगा, 2-3 महीने, तब तक हम रिजल्ट दे देंगे, ज्वाइनिंग करवा देंगे। ठीक है, ये इनके दिमाग में चल रहा होगा, इसलिए ये प्रोसेस जल्दीबाजी में चल रहा था। अब प्रॉब्लम हो गया कि हाई कोर्ट ने जल्दी दे दिया फैसला। तो अब देखिए इतना जल्दी बीटीएससी, आप लोग सोच रहे हैं कि नोटिस क्यों नहीं दे रहा, नोटिस क्यों नहीं दे रहा, इतना जल्दी नोटिस नहीं दे रहा, इसका मतलब उसके दिमाग में कुछ है। नहीं तो हाई कोर्ट का फैसला का नोटिस दे दिया होता ना, अभी तक देने में कितना टाइम लगता है प्रिंट करने में, और कोई चीज़ बात लिखने में मात्र 10 मिनट लगेंगे उनको। नहीं दिया है इसका मतलब ये क्वालिफाइड लोगों के लिए कुछ ना कुछ सोच रही है सरकार। ठीक है, इसलिए हताश मत होइए। क्वालिफाई आप किए हैं मतलब आप में टैलेंट है, आपकी बातों को वहाँ मतलब पुरजोर तरीके से रखा जाएगा। आपके विपक्ष में अगर काम होता है ना तो बहुत ही गलत संदेश जाएगा। बिहार ऐसे ही बदनामी की कगार पे है शिक्षा व्यवस्था को लेकर। तो ये कदम अगर सरकार उठाती है तो वो फंस जाएगी। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न सिर्फ इतना है कि लोग, कुछ लोग यूट्यूबर्स हैं जो अपना व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए अंड संड जो भी है ना बकवास किए जा रहे हैं, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ पता नहीं है क्या होगा। लेकिन एक कहीं ना कहीं से हिंट मिल रहा है, जो डिले हो रहा है ना नोटिस आने में, बीटीएससी की तरफ से अगर नोटिस नहीं आ रहा है, डिले जो हो रहा है, ये जो डिले है ना यही संदेश दे रहा है कि कुछ ना कुछ सरकार अच्छा सोच रही है सबके लिए। सिर्फ देखिए, क्वालिफाई है तो सिर्फ आपके लिए नहीं सोच रही है, जो संविदा पे है ना उनके लिए भी सोच रही है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, अगर थोड़ा लेट हो रहा है ना इसका मतलब होता है कि कुछ ना कुछ वहाँ सोच विचार चल रहा है, गहन सोच विचार चल रहा है। तो डरिए मत, ये भी अच्छी तरीके से यहाँ पे आएंगे, इनको भी मिलेगी जॉब, और जो संविदा पे है उनको भी मिलेगी जॉब। ये मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस बता रहा है। बहुत सारा सिचुएशन अराइज हुआ है यहाँ पे, उसी कारण मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ। दूसरी बात, जो जा रहे हैं बीटीएससी और स्वास्थ्य विभाग जो भी क्वालिफाइड हैं बहनें, उनको हैंड्स अप, थम्स अप मैं देता हूँ। आपकी जीत तो होगी ही होगी, पक्की है। क्योंकि जो पढ़े लिखे होते हैं ना उनके उनके पीछे पूरी दुनिया खड़ी रहती है। आपने बहुत अच्छा काम किया एग्ज़ाम निकाल कर। ठीक है, आपने एग्ज़ाम निकाला है, कहीं से किसी की चीटिंग नहीं की है। ठीक है, ठीक है, रूल्स जो भी थे, और मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि संविदा वाले गलत हैं, वो बातें नहीं कर रहा हूँ मैं। आपकी सिर्फ इसलिए बात अभी कर रहा हूँ क्योंकि आपका पक्ष अभी रखना बाकी है। तो क्वालिफाई आपने किया है तो किसी के दबाव में आकर तो किया नहीं, जो प्रोसेस है उसको फॉलो करके ही किया है ना। जो बीटीएससी का ही प्रोसेस था ना, सरकार का ही प्रोसेस था, उसको ही फॉलो किया आपने। रूल्स फॉलो कर, जो भी हो रहा है वो आप भी तो कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं किसी रूल्स के विरुद्ध में गए हैं आप। तो आपका क्यों नहीं अच्छा होगा?
तो जितना डिले हो रहा है ना उतना अच्छा आपका हो रहा है। ऐसा सोचिए मत कि नोटिस नहीं दे रहा बीटीएससी नहीं दे रहा तो क्या होगा नहीं होगा। बिल्कुल सजग रहिए, कुछ ना कुछ आप लोग के लिए ही करना है, इसलिए डिले हो रहा है। अब इससे ज़्यादा मैं हिंट नहीं दे सकता हूँ क्योंकि यूट्यूब पे गलत संदेश जाता है। और हाँ, दूसरी बात, थम्स अप सबके लिए जो अपनी लड़ाई लड़ते हैं ना, जो अपने हक के लिए लड़ते हैं ना, मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ हमेशा। भले आपके पीछे नहीं हूँ, लेकिन अगर जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी सबके लिए, जो भी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ता है, अच्छी बात जो होती है, कोई भी हो, कोई भी सदस्य हो, सबके लिए पीछे मैं खड़ा रहता हूँ। क्योंकि मैं भी कभी गलत होता है ना तो उसको मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। यहाँ पे देखिए सरकार की तरफ से गलती हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टूडेंट्स किसी का भी गलती है, किसी का भी कोई गलती नहीं है। इसलिए सब लोग अपनी लड़ाई लड़िए, दोनों को फ़ायदा होगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आदमी को, क्वालिफाइड है उनको भी फ़ायदा होगा इस चीज़ से। आपने क्वालिफाई किया आपको फ़ायदा होगा, जो संविदा पे थे या जो सोच रहे थे कि भाई मेरा मार्क्स बेसिस पे होगा, उनका भी फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे दोनों लोग सही हैं, दोनों के पक्ष में सरकार कुछ ना कुछ करेगी। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। मैं तो कहूँगा कि दोनों की तरफ अच्छे फैसले आएँ और नौकरी सबको मिल जाए, यही सबसे बढ़िया होगा। और ये होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि डिले हो रहा है नोटिस आने में बीटीएससी की तरफ से। चलिए, थैंक यू वेरी मच।